जय जय श्री गणेश। वीनू, प्रभु आपकी कृपा अपरंपार है प्रभु। प्रभु आपने मुझ भूले भटके को सही राह दिखा दी। आप धन्य हैं मंगल मूर्ति। आपकी जय हो श्री गणेश, आपकी जय हो। वीनू, केतकी, आपकी जय हो श्री गणेश। देखा तुमने कितने महान और भक्त वत्सल हैं हमारे श्री गणेश जी प्रभु, जिनकी कृपा से आज एक नास्तिक आस्तिक बन गया। जय जय श्री गणेश। पुत्र वीनू, हे भगवान, आपने मेरी मनोकामना पूर्ण करके मेरा जीवन सफल कर दिया। आपकी जय हो प्रभु। देवकी बुआ, पुजारी जी, देखा तुमने गणेश जी का चमत्कार? देवकी बुआ, अब तक हम जिसे वीनू समझ बैठे थे वो वीनू नहीं, वो तुम्हारा दूसरा भतीजा वीनू का जुड़वा भाई दीनू है। दीनू? और प्रसन्नता की बात यह है देवकी बुआ कि हमारा दीनू कौशलपुर का युवराज चंद्रकेतु बन चुका है। युवराज? ये है कौशलपुर के महाराज और महारानी। प्रणाम महाराज। प्रणाम महारानी। प्रणाम। प्रणाम महाराज। आइए। पुत्र, मुझे बिना बताए कहाँ चले गए थे? माताश्री, माताश्री, पिताश्री, आप सब यहाँ? पुत्र चंद्रकेतु, क्या श्री गणेश की कृपा से तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हुई? क्या तुम्हें माता पिता के दर्शन हुए? तुम्हारी जुड़वा भाई से भेंट हुई? महाराज, इन दोनों भाइयों के माता पिता इनके जन्म लेने के कुछ समय बाद ही किसी अशुभ मूल नक्षत्र के कारण परलोक सिधार गए। इनका लालन पालन देवकी बुआ ने ही किया है। आपसे कहने योग्य मेरे पास कोई शब्द नहीं है। समझ में नहीं आता कि आपका आभार कैसे व्यक्त करूं। महाराज, आभार प्रकट करने से पहले हमें इनसे क्षमा याचना करनी होगी। हमने इनके प्रति अपराध किया है। सच तो ये है, जो खोज इतने वर्षों बाद युवराज चंद्रकेतु ने की, वही खोज हमें इन्हें अपना पुत्र बनाते समय कर लेनी चाहिए थी। हमारी भूल के कारण पिछले अनेक वर्षों से आप... महारानी, हमारे आराध्य श्री गणेश की इच्छा से अब तक जो कुछ भी हुआ उसी में हम सबका भला है। हम तो निमित्त मात्र हैं। इस जीवन की शतरंज पर श्री गणेश की इच्छा से नाचने वाले मोहरे भर हैं हम। जो कुछ बीत गया उस पर दुखी ना हो। आप वास्तव में महान हैं। आपके चरणों में एक निवेदन। क्षमा करें महाराज, कुछ भी कहने से पहले मैं इतने वर्षों से बिछड़े अपने पुत्र से एक बार मिलना चाहती हूँ। मुझे मिलने दीजिए। दीनू, दीनू, दीनू। शायद आप लोग नहीं जानते, ये 13 महीने का था जब इसे कोई उठा कर ले गया। मैं चारों तरफ भागती रही पर इसका कुछ पता नहीं चला। दिन बीते,
मांस पीते, लेकिन इसका कुछ पता नहीं चला। मैं जिस किसी से भी पूछती, वो कुछ बताने के स्थान पर मुझे अपनी भावनाओं पर पत्थर रखने को कहता। परंतु मेरा हृदय नहीं माना। मेरे मन में विराजमान श्री गणेश मुझसे कहते कि तू आएगा, तू अवश्य आएगा। और आज श्री गणेश की कृपा से तू आ गया दीनू, तू आ गया। दीनू मेरे पुत्र। महाराज, अब कहिए मेरे लिए क्या आज्ञा है? आपसे आज्ञा नहीं, आपसे एक विनम्र प्रार्थना है। आप मेरे युवराज चंद्रकेतु के साथ चलकर हमारे कौशलपुर में रहें। महाराज, इस साधारण सी दासी को आपने जो सम्मान दिया है, मैं उसके योग्य नहीं हूं। परंतु इस समय तो आप मुझे क्षमा ही करें। मेरा पुत्र वीनू कुसंगति में पड़कर नास्तिक और दुराचारी बन गया है। जब तक उसके हृदय में गणेश की भक्ति का दीपक नहीं जगमगाता, मैं कहीं नहीं जा सकती। पिताश्री, इस समय तो मैं भी क्षमा चाहूंगा, परंतु जैसे ही मेरा भाई वीनू वापस आ जाएगा, मैं इन सब को लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। तब तो इस तपस्या में हम भी तुम्हारे साथ रहकर वीनू के लौटने की प्रतीक्षा करेंगे। आप कितने दयालु हैं श्री गणेश। आपने अपना भक्त भेजकर मुझे सब कुछ बता दिया। अब मैं चंद्रपुर गांव जाऊंगा, अपने बिछड़े जुड़वा भाई से मिलूंगा। भैया दीनू, तुम मुझे मिले, तब भी मैं तुमसे मिल नहीं सका। कितना अभागा हूं मैं। ये सब मेरी दुष्टता का परिणाम है। मैं जीवन भर अपने पापों को ढकने के लिए श्री गणेश को दोष देता रहा। मैं दुष्ट, पापी, महान श्री गणेश की निंदा करता रहा। अरे निंदा के योग्य तो मैं हूं। दंड तो मुझे मिलना चाहिए था, परंतु मिल गया तुम्हें। भैया, अब मैं अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगा। भैया, कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगा। ये दुष्ट यहाँ छुपा हुआ है, पकड़कर ले चलो इसे। इस मित्र बनने वाले शत्रु को देखकर हमारे असुर सम्राट कमलासुर बहुत प्रसन्न होंगे। इसे यही समाप्त कर दो। हमारे स्वामी ने कहा था कि मुझे वीनू जीवित या मृत चाहिए। पकड़ लिया तो ये हमसे छूटकर भागने का प्रयास करेगा और हम असफल भी हो सकते हैं। हमारी असफलता को असुर सम्राट कभी क्षमा नहीं करेंगे। आपकी महानता को अपमानित करने वाले मुझ पापी और गणेश निंदक का मर जाना ही उचित है। श्री गणेश, आपने मुझे जो दंड दिया है, मैं उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। श्री गणेश, ये दंड नहीं, मेरे पापों का प्रायश्चित है। प्रभु, मेरे पापों का प्रायश्चित है। इस दुष्ट को मारने की आज्ञा देने में आप इतना सोच विचार कैसे कर रहे हैं असुर सेनापति? आज्ञा दें। तुम ठीक कह रहे हो असुर नायक, इसे मार देना ही उचित है। मूर्ख असुरों,
यदि अपने प्राणों की चिंता है तो जैसे आए हो वैसे ही लौट जाओ। देखते क्या हो असुर वीरों, आज हमारे दो घोर शत्रु एक साथ मिल गए हैं। ये दुष्ट कोई और नहीं, हमारे असुर सम्राट कमलासुर के पिता का हत्यारा है। मारो इसे। आप महान है श्री गणेश। कुछ अभागे गणेश निंदक की जीवन रक्षा करने के लिए आपने कितना कष्ट उठाया प्रभु। मैं पापी तो आपसे क्षमा मांगने योग्य भी नहीं हूँ। हम ये जानकर प्रसन्न हैं वीनू कि तुम्हें इस बात का आभास हो गया है कि तुम्हें तुम्हारी दुष्टता और दुराचार ने ही भ्रमित और दंडित किया था। भूल करना तो मनुष्य का स्वभाव होता है, परंतु भूल करके पश्चाताप न करने वाला मनुष्य भगवान की कृपा से दूर हो जाता है। पश्चाताप के इन आंसुओं ने तुम्हारे पाप और अपराध को धो डाला है। सच को समझने और पहचानने की शक्ति तुम्हारे भीतर प्रकट हो चुकी है। तुम्हारी भ्रमित आत्मा अब जाग उठी है। ये सब आपकी महान कृपा के कारण ही संभव हुआ है श्री गणेश। तुम्हारी बुआ देवकी, भाई दीनू और भविष्य की जीवन संगिनी विजया की भक्ति भी तुम्हें सत्य और सदाचार के मार्ग पर लाने में सहायक हुई है। हमारी प्रेरणा से दीनू कौशलपुर से चलकर चंद्रपुर पहुंच चुका है। अब शीघ्र वहां जाकर उससे भेंट करो। तुम्हारी बुआ देवकी भी तुमसे मिलने के लिए छटपटा रही है। विजया का प्रेम भी तुम्हें पाने के लिए तड़प रहा है। शीघ्र जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। आप धन्य हैं श्री गणेश। आपकी जय हो। जय जय श्री गणेश। धिक्कार है तुम सबकी वीरता पर। तुम सब असुर जाति के नाम पर कलंक हो, कलंक। तुम में से किसी को भी जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। तुम सब एक साधारण से मानव उस गजमुखी को दंडित न करके पीठ दिखाकर यहाँ भाग आए मेरे सामने। इससे तो अच्छा था कि वहीं रणभूमि में बलिदान हो गए होते, वीर गति को प्राप्त हो गए होते। किंतु अब मेरा क्रोध तुम किसी को भी जीवित नहीं छोड़ेगा। भागो भागो, अन्यथा असुर सम्राट कमलासुर का क्रोध हम सबको निकल जाएगा। भागो। असुर सम्राट कमलासुर, मेरा पुत्र। पुत्र कमलासुर। माँ, ये तुमने क्या किया? मिलने से पहले ही तुमने मेरे प्राण छीन लिए। मेरी माँ, 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 ये मुझसे क्या हो गया? मैंने ये क्या कर दिया? क्या कर दिया ये मैंने? माँ, क्या सचमुच तुम ही मेरी विहंगा माँ हो? मैं ही तेरी अभागन माँ विहंगा हूँ, नहीं, जिसके जीवन में कभी
पुत्र का प्रेम नहीं लिखा था। सूर्यदेव ने वरदान देते समय और दयासुर ने मुझे बार बार सावधान किया कि तुमसे मिलना मेरी मृत्यु का कारण बन सकता है। दयासुर ने मुझे भी बार बार समझाया था, परंतु मैंने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया माँ। परंतु मुझे विश्वास था। यदि तुम्हें विश्वास था माँ, तो फिर मुझसे मिलने के लिए इतना। माँ के हृदय को तो भगवान भी नहीं जान पाता। अरे पगले, तुझसे मिलने के लिए एक क्या विहंगा कई जन्मों को निछावर कर सकती है। अब मुझे कोई पछतावा नहीं। मेरे जीवन भर की सोच पूरी हो गई। आप पुत्र, इससे पहले कि मेरे प्राण शरीर से निकल जाए, मैं तेरे ललाट को चूम लूं, तुझे जी भर के देख लूं।